अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, आज हम लोग पढ़ रहे हैं फुली डेप्रिशिएटेड एसेट, ऐसे एसेट जिनकी डेप्रिसिएशन कंप्लीट हो चुकी हो और ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेथड में होते हैं। ठीक है जी, याद रखिएगा फुली डेप्रिशिएटेड का कॉन्सेप्ट कहाँ पे है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, मैं इसकी एक सेल्फ मेड एग्जांपल बना रहा हूँ, वहाँ से हम इसको समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एज्यूम कर रहा हूँ, रेट इज़ 50%। ठीक है जी, मैं ईयर एंड एज्यूम कर रहा हूँ, दैट इज़ 31 दिसंबर। ठीक है, कुछ और डाटा एज्यूम कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 01/01/18 में एक एसेट ख़रीदा गया, कॉस्ट ₹10,000। ठीक है, एक एसेट ख़रीदा गया 01/07/18 को, कॉस्ट इज़ ₹15,000। एक एसेट ख़रीदा गया है 01/04/19 को, कॉस्ट ₹20,000। ठीक है जी, ये हैं हमारे पास कुछ एसेट जो हमने ख़रीदे। रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट कहता है आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दें। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कैलकुलेट करनी है 2018 के लिए, 2019 के लिए, 2020 के लिए। हमने क्या करना है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है इन 3 सालों के लिए। ठीक है, ये हमारे पास डेटा है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ 50%, रेजिडुअल वैल्यू हमने अज्यूम की है 0 है। फुली डेप्रिशिएटेड का कॉन्सेप्ट समझना है। चलिए इसकी डेप्रिसिएशन डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम 2018 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना चाहते हैं। 2018 डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, पूरे साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इससे पहले हमारे पास कोई एसेट नहीं है, यानी बीडी में एसेट्स नहीं हैं। ओके, तो हमने पहला एसेट ख़रीदा 01/01/18 को, एडिशन है। ठीक है, एडिशन पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। एडिशन कितने का एसेट ख़रीदा हमने जी, 10,000 का। तो हमें स्ट्रेट लाइन मेथड में पता है डेप्रिसिएशन का फार्मूला क्या है। डेप्रिसिएशन इज़ इक्वल टू डेप्रिशिएबल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम फैक्टर। कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, तो ये जो पहला एसेट ख़रीदा है इसकी डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी हो जाएगी, 10,000। तो मैं लिख रहा हूँ इसकी जगह पे 10,000 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है, वी हैव 50%। कितना अर्सा ये एसेट इस्तेमाल हुआ 2018 में, देखें 1 जनवरी को ख़रीदा है, 31 दिसंबर हमारा साल एंड है, तो ये पूरे 12 महीने इस्तेमाल हुआ, मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडिंग बाय 12। तो इसकी डेप्रिसिएशन कितनी बनेगी जी, इट विल बी 5,000। तो हमने एक एसेट की, ये जो 1 जनवरी 2018 में ख़रीदा गया, इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ली। ये लें जी, दूसरी एडिशन हमारी हुई है 1 जुलाई को, अब इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लें जी। एडिशन हुई है हमारे पास, उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लें, इज़ इक्वल टू, अगेन वी हैव सेम फार्मूला, डेप्रिशिएबल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम फैक्टर। इसकी डेप्रिशिएबल अमाउंट 15,000। क्यों जी, कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, सवाल को आसान रखने के लिए। देखिए जी 15,000 लिखते हैं मैंने डेप्रिशिएबल अमाउंट की जगह। रेट इज़ 50%। 2018 में यह एसेट कितने महीने इस्तेमाल हुआ, ये हुआ जी 6 मंथ्स। जुलाई, 1 जुलाई को ख़रीदा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, इट इज़ 6/12। तो इसकी डेप्रिसिएशन देखिए कितनी आती है जी, 15,000, उसका 50% लें, इट विल बी 7,500 into 6 dividing by 12, you will get 3750। ठीक है, तो अगर मैं डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर देखूं तो मेरे पास टोटल डेप्रिसिएशन कितनी है, रिक्वायरमेंट है 2018 की डेप्रिसिएशन, तो लिख लें जी डेप्रिसिएशन फॉर
द ईयर 2018 कितनी है, इन दोनों को ऐड कर लें, इट विल बी 8750। ये उसकी रिक्वायरमेंट 2018 की डेप्रिसिएशन बता दें, हमने बता दी। अब आइएगा 2019 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं जी, ठीक है जी। 2019 में आइएगा। अब हमारे पास ओपनिंग एसेट्स भी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब बीडी एसेट्स की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें। वर्किंग नंबर 2019 डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, ये हमने कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले बीडी की कैलकुलेट करनी पड़ेगी जी। बीडी के लिए देखिएगा, गौर कीजिएगा, ये आपने सेंटेंस इसी तरह से याद रखना है। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ ऑल बीडी एसेट्स, सारे बीडी एसेट्स की डेप्रिशिएबल अमाउंट, इसमें से एक्सक्लूड करना है आपने। एक्सक्लूड हम क्या करते थे, एक्सक्लूड जी, डिस्पोजल एक्सक्लूड करते थे। सबसे पहले लिखें डिस्पोजल एंड फुली डेप्रिशिएटेड एसेट्स, फुली डेप्रिशिएटेड एसेट्स। जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम फैक्टर, ठीक है जी। ये है इसमें जो नया सीखने वाला है। हमने क्या सेंटेंस ऐड किया, बीडी एसेट्स की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ ऑल एसेट्स एक्सक्लूड डिस्पोजल, हमें ऑलरेडी पता है, एंड फुली डेप्रिशिएटेड एसेट्स। ट्रेड लाइन में हमने फुली डेप्रिशिएटेड एसेट भी माइनस करने हैं, ठीक है। तो अब देखिए 2019 में कौन से एसेट हैं जो फुली डेप्रिशिएटेड है। ये वाला जो एसेट है 010118, अगर 50% रेट है तो यहाँ से यूज़फुल लाइफ अगर कैलकुलेट करें, यूज़फुल लाइफ इज़ इक्वल टू 1/0.5, यानी 50% ऑफ 0.5 इज़ इक्वल टू 2 ईयर्स। यूज़फुल लाइफ कितनी है, 2 ईयर्स। हमें क्योंकि रेट का फार्मूला पता है, रेट क्या होता है 1/, यूज़फुल लाइफ, तो यूज़फुल लाइफ निकाल लें तो रेट नीचे आ जाएगा। तो ये मेरे पास 2 साल लाइफ है। देखिए हमारे पास 2 एसेट्स हैं बीडी में, एक ये 010118 को ख़रीदा और एक 010718 को ख़रीदा, ये 2 एसेट्स हैं। अब इनमें से हमारे इस साल में या पिछले साल में, दोनों सिचुएशन में, हमारे ड्यूरिंग द ईयर कोई अगर फुली डेप्रिशिएट हुआ है या पिछले सालों में फुली डेप्रिशिएट हुआ, आपने ओपनिंग एसेट्स में से उसको निकाल देना। इस केस में देखिएगा इसकी लाइफ कब कंप्लीट हो रही है। ये 1 जनवरी 18 को ख़रीदा गया, 31 दिसंबर 18 में 1 साल, 31 दिसंबर 18 में 2 साल, तो 31 दिसंबर 19 में इसकी लाइफ क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, फुली डेप्रिशिएटेड एसेट। इसको मैंने ओपनिंग में से निकाल देना है, बाकियों पर रेट अप्लाई कर दें और इसकी डेप्रिसिएशन सेपरेटली कैलकुलेट कर लें अगर ड्यूरिंग द ईयर ये थोड़ा अर्सा इस्तेमाल हुआ है। अगर नहीं इस्तेमाल हुआ तो इसकी डेप्रिसिएशन नहीं कैलकुलेट करनी। अभी देखिएगा प्लीज़, ये एसेट मेरे पास जो है, ये जिस पर स्टार लगा रहा हूँ, ये ड्यूरिंग द ईयर फुली डेप्रिशिएट हुआ। देखिएगा डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ ऑल बीडी एसेट्स कितनी थी जी, 2 एसेट्स थे मेरे पास, दैट वाज 25,000। इसमें से एक्सक्लूड कर देनी है जो फुली डेप्रिशिएटेड एसेट है, उसकी डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी है, इट्स 10,000 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि डिस्पोजल है नहीं, अगर डिस्पोजल होता तो उसकी भी डेप्रिशिएबल अमाउंट माइनस करता, मल्टीप्लाई बाय 50% मल्टीप्लाई बाय 12/12। तो यहाँ पे 25,000 में से जब आप 10,000 माइनस कर देंगे, माइनस 10,000 इट्स 15,000, इसका 50% लेंगे तो यू विल हैव 7,500 डेप्रिसिएशन। ये किसकी आ गई, बीडी एसेट्स की, ठीक है। अब कुछ एडिशन भी हुई है, एडिशन की भी और फुली डेप्रिशिएटेड की भी करनी है। अभी बीडी के बाद आइए एडिशन की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें। एडिशन की डेप्रिसिएशन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, एक है 2019 में एक एसेट ख़रीदा गया 010419 को, ठीक है। फार्मूला हमारे पास वही है, डेप्रिशिएबल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम फैक्टर।
तो डेप्रिशिएबल अमाउंट क्योंकि रेजिडुअल वैल्यू नहीं है तो यही डेप्रिशिएबल अमाउंट लिखिए 20,000 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है जी 50%। अब ये एसेट इस साल में कितने महीने इस्तेमाल हुआ, देखिएगा ये एसेट यकम अप्रैल को अगर ख़रीदा गया है तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 9 मंथ्स इस्तेमाल हुआ है। तो लिख लीजिए जी 9/12। तो इसको कैलकुलेट कर लें इंटू 9 डिवाइडिंग बाई 12 इट्स अगेन 7500। तो ये डेप्रिसिएशन आ गई एडिशन की। अब फुली डेप्रिशिएटेड एसेट ये भी रहता है, देखें ये जो हमने ऊपर एक्सक्लूड किया था, अब मैं लिख रहा हूँ इसके बाद फुली डेप्रिशिएटेड एसेट। ठीक है जी, इसकी डेप्रिसिएशन फार्मूला तो वही रहेगा, इज़ इक्वल टू डेप्रिशिएबल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम फैक्टर। ठीक है जी, इसकी डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी थी, इट वाज 10,000, रेट वी हैव 50%। अब ये इस साल में कितना अर्सा इस्तेमाल हो गया फुली डेप्रिशिएट हुआ है, यानी इसकी लाइफ कब कंप्लीट हुई है, यकम जनवरी 18 में ख़रीदा, पूरा साल इस्तेमाल किया, 1 साल होगी इसकी लाइफ 31 दिसंबर 2018 तक, 31 दिसंबर 2019 तक इसकी लाइफ कंप्लीट होगी। यानी हमारे इस साल में जब ये फुली डेप्रिशिएट हुआ है तो इसकी कितनी लाइफ कंप्लीट हुई है, कितना अर्सा इस्तेमाल हुआ, 12 महीने, तो 12/12 पूरा साल इस्तेमाल हो गया, तो इसकी डेप्रिसिएशन हो जाएगी वी हैव 5,000। तो हमने देखिए उसकी डेप्रिशिएबल अमाउंट से ज़्यादा इसको डेप्रिशिएट नहीं करना। 5,000 इसकी पहले साल में डेप्रिसिएशन, 5,000 में दूसरे साल में डेप्रिसिएशन, तो इसकी डेप्रिशिएबल अमाउंट ही 10,000, तो ये फुली डेप्रिशिएट हो गया। अब दूसरे साल की टोटल डेप्रिसिएशन देख लें, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2019, देखिए हमारे पास कितनी डेप्रिसिएशन आएगी, ऐड कर लें 7,500 प्लस अगेन 7,500 प्लस 5,000, वी हैव फुल ईयर डेप्रिसिएशन ऑफ ₹20,000। ये हमारे पास है जी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2019। अब कहता है जी 2020 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करिए, बड़ा गौर से देखिएगा प्लीज़। अब देखना है कितनी एसेट्स की डेप्रिसिएशन कंप्लीट हुई है। तो हेडिंग बना लेते हैं जी 2020 डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कैलकुलेट करनी है हमने। ओके, सबसे पहले हमने बीडी एसेट्स, अब बीडी एसेट्स में वो वाले एसेट्स माइनस कर देना जो फुली डेप्रिशिएटेड है। ये देखिए पहला एसेट ये तो फुली डेप्रिशिएटेड है। सबसे पहले तो बीडी ऑफ ऑल एसेट्स लिखें जी, सेंटेंस यही याद रखना है, बीडी पे डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगी, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ ऑल बीडी एसेट्स। ठीक है जी, एक्सक्लूडिंग, इसमें से एक्सक्लूड कर दें किसको, एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल हमें ऑलरेडी पता था, एंड फुली डेप्रिशिएटेड आज सीख लिया, फुली डेप्रिशिएटेड। जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम फैक्टर। देखिए अभी तक हमने कोई भी डिस्पोज ऑफ नहीं किया, तो सारे एसेट्स हमारे बीडी में आ रहे होंगे। डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ ऑल बीडी एसेट्स 1 2 3 तीनों हमारे पास बीडी एसेट्स में मौजूद हैं, तो तीनों को टोटल कर लें, इट्स 30,000 45,000। ये आगे जी डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ ऑल बीडी एसेट्स, इसमें से एक्सक्लूड करें फुली डेप्रिशिएटेड, डिस्पोजल तो है नहीं। एक ये एसेट है जो फुली डेप्रिशिएटेड है, मैंने 10,000 माइनस कर दिया क्योंकि इसकी डेप्रिसिएशन यानी लाइफ कंप्लीट हो गई थी कब, 31 दिसंबर 2019 में। अब तो हम 2020 में हैं, लेकिन ये एसेट देखिए इसकी लाइफ कब कंप्लीट हुई, ये हमने ख़रीदा 1 जुलाई 2018 को, इसकी भी 2 साल लाइफ है, 1 साल इसका कंप्लीट हुआ 30 जून 2019 में, और दूसरा साल कब ख़त्म हुआ इसका, 30 जून 2020 में। यानी हमारे साल के दौरान 6 महीने इस्तेमाल होने के बाद इसकी लाइफ कंप्लीट हो गई है, तो इसको कहेंगे फुली डेप्रिशिएबल एसेट।
फुली डेप्रिशिएटेड एसेट, तो ये भी एसेट क्या है -15,000 हमारे इस साल में फुली डेप्रिशिएट हो गया, इसलिए हमने इन दोनों को एक्सक्लूड कर दिया। ये फुली डेप्रिशिएट हुआ था 31 दिसंबर 2019 को, ये फुली डेप्रिशिएट कब हुआ है 30 जून 2020 हमारे इस साल के दौरान। तो हमने दोनों को यहाँ से निकालना है, क्योंकि डेप्रिशिएबल अमाउंट से ज़्यादा डेप्रिसिएशन नहीं कैलकुलेट कर सकते। इस एसेट की कीमत थी, कॉस्ट थी 10,000 डेप्रिशिएबल अमाउंट, और आपने 10,000 डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, इससे ज़्यादा तो नहीं। जितना एक्सपेंडिचर है ओवर द टाइम उतना ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अप्रोप्रिएट होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं अप्रोप्रिएट कर सकते। हमने IAS 16 में सीखा ही यही कि आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया, अब आपने ओवर द ईयर जितना वो एसेट इस्तेमाल हुआ है उसकी वैल्यू में कमी आई, उतनी डेप्रिसिएशन आप एक्सपेंस में लिख दें जी। तो एक एसेट की डेप्रिसिएशन ही कंप्लीट हो चुकी है, जितने का ख़रीदा था सारे का सारा एक्सपेंस में लिख दिया, तो उससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। इसलिए हम फुली डेप्रिशिएटेड एसेट को अलग कर रहे हैं। अब इसका जो आंसर आएगा उसके साथ 50% अप्लाई करें, मल्टीप्लाई कर दें टाइम फैक्टर, आंसर देखिएगा 25,000 इसमें से लेस हो जाएगा, तो इट विल बी 20,000। यानी एक आखिरी एसेट जो हमने 2019 में ख़रीदा था, मल्टीप्लाई बाय रेट इज़ 50%, मल्टीप्लाई बाय कितना टाइम 12/12। ठीक है जी, तो ये कैलकुलेट करें, यू विल हैव 10,000 डेप्रिसिएशन। ठीक है जी। अब आइए फुली डेप्रिशिएबल एसेट पे। एक फुली डेप्रिशिएटेड वो था जो पिछले साल में, ये वाला, अब ये पिछले साल में फुली डेप्रिशिएटेड हो चुका, तो मैंने सिर्फ इसको ओपनिंग में से माइनस करना है, दोबारा नीचे नहीं लिखना, क्योंकि इस साल में तो इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इसकी जो वैल्यू में कमी है वो मैं एक्सपेंस में नहीं ट्रांसफ़र कर सकता, क्योंकि 10,000 का 10,000 ऑलरेडी मैंने 2 सालों में एक्सपेंस में ट्रांसफ़र कर दिया। अब अगर इस साल में भी अगर इसमें से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके एक्सपेंस में ट्रांसफ़र करूँगा तो ये क्या हो जाएगा कि 10,000 के एसेट हो रहा हुआ, अमाउंट ज़्यादा डेप्रिसिएशन की चार्ज कर रहे हैं, ऐसे नहीं मुमकिन। ठीक है जी, तो जितना एक्सपेंडिचर है सिर्फ उतना ही एक्सपेंस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फुली डेप्रिशिएटेड एसेट तो अपनी जितनी उसकी वैल्यू थी उतना डेप्रिशिएट हो गया, उतना एक्सपेंस में जा चुका, अब कोई फर्दर एक्सपेंस नहीं है। हाँ, इस्तेमाल भले वो 20 साल होता रहे, गॉट इट। तो इस 10,000 की हम इस साल में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करेंगे। हाँ, ये जो 15,000 है फुली डेप्रिशिएटेड, एडिशन तो है ही नहीं, फुली डेप्रिशिएटेड, इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। फार्मूला वही है, डेप्रिसिएशन इज़ इक्वल टू डेप्रिशिएबल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम फैक्टर। तो ये जो दूसरा फुली डेप्रिशिएटेड आइटम है 15,000 का, इसकी डेप्रिशिएबल अमाउंट है 15,000, रेट इज़ 50%। अब इस साल में कितना, हमारे 2020 में कितना अर्सा इस्तेमाल होने के बाद फुली डेप्रिशिएटेड हुआ है देख लेते हैं जी। ये हमने ख़रीदा 1 जुलाई 2018 में, तो 30 जून 2019 में 1 साल, 30 जून 2020 में 2 साल कंप्लीट। तो हम 2020 की बात कर रहे हैं, 30 जून तक इसकी लाइफ कंप्लीट होती है, तो हमारे इस साल में ये 6 महीने इस्तेमाल होकर इसकी लाइफ कंप्लीट होगी। तो हम सिर्फ 6 महीने की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, तो इट विल बी 3750। तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2020 इज़ इक्वल टू, ऐड कर लें जी 10,000 प्लस 3750 इज़ इक्वल टू 13,750। ये है जी मेरे पास पूरे साल की डेप्रिसिएशन। यही हमारी रिक्वायरमेंट थी कि तीनों सालों की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी, तो इसका कॉन्सेप्ट यही है। फुली डेप्रिशिएट, पहली बात, फुली डेप्रिशिएटेड एसेट कहाँ पे आता है, सिर्फ स्टेटमेंट मेथड में, नंबर 1। नंबर 2, जितनी इसकी डेप्रिशिएबल अमाउंट है उससे ज़्यादा डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज कर सकते। ठीक है, तो ये जो पहला एसेट था, जब इसकी डेप्रिसिएशन कंप्लीट होगी 5,000 10,000 डेप्रिशिएबल अमाउंट थी, 2 सालों में इसकी लाइफ कंप्लीट, उसके बाद हमने इसको डेप्रिशिएट नहीं किया। ठीक है, ये जो दूसरा एसेट है, ये जो हमने 15,000 का ख़रीदा था, वेयर इज़ 15,000 का,
ये जो दूसरा एसेट हमने 15,000 का ख़रीदा था, ये देखें 3750 पहले साल में डेप्रिसिएशन हुई। अब ये पहले साल में 6 महीने इस्तेमाल हुआ, दूसरा साल कंप्लीट इस्तेमाल हुआ तो 7500 इसकी डेप्रिसिएशन, तीसरे साल में फिर ये आधा साल इस्तेमाल हुआ है। तो वैसे तो 3 कैलेंडर ईयर्स में इस्तेमाल हुआ, लेकिन लाइफ इसकी कितनी है, 2 साल। ठीक है, तो 1 जुलाई 2018 से लेके 30 जून 2020 तक मैंने इसको डेप्रिशिएट किया। देखिए 30 जून, ये जून है 2020 तक इसको डेप्रिशिएट किया, इसके बाद इसको डेप्रिशिएट नहीं करना। तो ये था कॉन्सेप्ट फुली डेप्रिशिएटेड एसेट का। तो ये सिर्फ आता है स्टेलर मेथड में। तब्दीली कहाँ पे आई है, समझ लें इस एसेट को आपने डिस्पोजल की तरह ट्रीट करना है, यानी ओपनिंग बीडी में से निकाल के, ठीक है, इसको नीचे अलग से डेप्रिशिएट करेंगे, लेकिन उस शर्त में जब आपकी यूज़फुल लाइफ हमारे इसी साल में कंप्लीट हुई हो। इस केस में अगर फुली डेप्रिसिएशन पिछले सालों में कंप्लीट हो चुकी है तो हमने सिर्फ उसको माइनस करना है, नीचे फर्दर डेप्रिसिएशन नहीं कैलकुलेट करनी। ठीक है जी, तो मैं इस सारी स्टोरी को समराइज़ करता हूँ। फुली डेप्रिशिएटेड एसेट का कॉन्सेप्ट सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेथड में है, नंबर 1। नंबर 2, जब तक ख़रीदने से लेके उसकी लाइफ कंप्लीट होने तक उसने डेप्रिशिएट होना है, उसके बाद आपने उसको डेप्रिशिएट नहीं करना। ठीक है जी, हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ली। अकाउंटिंग में क्या फ़र्क आएगा, कोई फ़र्क नहीं आना। अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन की वही एंट्री है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो आपने क्या सीखना है, आपने सिर्फ ये वर्किंग सीखनी है। फुली डेप्रिशिएटेड एसेट अगर आ जाए तो हमने उसकी क्या वर्किंग करनी है, हमने उसको बीडी में से निकालना है। अब बीडी में से निकालने के बाद 2 प्रोस्पेक्टिव हैं उसके, यहाँ तो पिछले सालों में फुली डेप्रिशिएटेड है, अगर ऐसा केस है तो इग्नोर कर दें, सिर्फ ओपनिंग में से माइनस किया और बस। देखिए मैंने 10,000 को कुछ नहीं किया, इग्नोर। हाँ, अगर फुली डेप्रिशिएटेड है लेकिन इसी साल में उसकी लाइफ कंप्लीट हो रही है, कुछ महीने इस्तेमाल होने के बाद, तो जितने महीने इस्तेमाल हुआ इस साल में उतनी की तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दें, ताकि वो अपनी लाइफ के एंड तक डेप्रिशिएट हो जाए। थैंक यू।